नमस्ते, मैं तरुणा। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर का ये मंत्र शिव को पाने का सबसे सरल उपाय। बचपन से ही हमें यही मंत्र सिखाया जाता है, ओम नमः शिवाय जपोगे तो शिव को पालोगे। जी हाँ, सावन में अगर 1.25 लाख जप लिया जाए तो ये सिद्ध हो जाता है, और अगर करोड़ों बार जप लें तो हम स्वयं सदा शिव हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने जो शिव पुराण की शिव की गाथा लेकर आ रही हूँ, इसकी प्रेरणा दी है मेरे गुरु, मेरे शिव, मेरे शंभु, मेरे महाकाल और मेरे महादेव ने। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी कथाएं आपके सामने ला सकूँ, और मैं आप सबका ख्याल रखे, इसमें कोई त्रुटि ना करूं। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा मांगती हूँ अपने शिव से, अपने शंभु से, अपने गुरु से और आप सब से। शिव पुराण में धर्म, अर्थ, मोक्ष, पाप चारों पदार्थों का विमोचन है। शिव की महिमा है, इसमें शिव का ज्ञान है, शिव का विज्ञान का समावेश है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिता और 11 खंड हैं। शिव महापुराण में सभी समस्याओं और सभी विपदाओं का निवारण है। व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में जब पाप घोर घोर ऊपर होगा और सब एक दूसरे की निंदा करेंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे, कोई किसी को भी मृत्यु, किसी को भी मार दिया जाएगा, तो तब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि शिव पुराण की कथाओं में इन सभी समस्याओं का हल है। तो आज मैं आपको कथा सुनाती हूँ अभिमान की, नारद जी के अभिमान की। द्वितीय संहिता में रुद्र संहिता में द्वितीय खंड है नारद जी के अभिमान का। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारद जी एक बार जप और तप करते हैं हिमालय की गुफाओं में। हिमालय की गुफाओं में वो इतना जप तप करते हैं, तो उसके जप तप को देख के इंद्र थोड़े से घबरा जाते हैं। कहते हैं कि अगर इसका तप सफल हो गया तो ये शायद शिव से मेरा सिंहासन ना मांग ले। तो वो सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि जाओ और उनका तप विफल करो। तो सभी देवता जाते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता जाते हैं और उनका तप विफल करने की सोचते हैं, लेकिन नहीं विफल कर पाते। जब वो सब तरफ से हार जाते हैं तो वो जाते हैं कामदेव के पास। कामदेव को आज्ञा देते हैं कि उनका तप विफल करो। कामदेव वहाँ जाते हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं उनके सामने नृत्य करवाते हैं, लेकिन उनका तप विफल नहीं कर पाते, क्योंकि कामदेव शिव के रौद्र रूप को पहले झेल चुके थे। उनको गुस्सा आया था तो वो भस्म हो गए थे, और अपनी पत्नी से वो कितने साल मिल नहीं पाए थे। वो जानते हैं कि अगर शिव का रौद्र रूप हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है। नारद जी का तप सफल हो जाता है। नारद जी का जब तप सफल हो जाता है तो वो सबसे पहले जाते हैं शिव के पास, बोलते हैं हे प्रभु, मेरा जब तप सफल हो गया, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है। तो न शिव जी की ये लीला थी उनका अभिमान तोड़ने की। तो शिव बोलते हैं कि आप तो महापुरुष हैं, आपने तो काम पे विजय पाली है, आप तो सभी देवताओं से उच्च हैं। अभिमान उनके यहाँ चढ़ जाता है, लेकिन आप ये बात किसी और को, देवता को नहीं बताना। लेकिन जब अभिमान चढ़ जाता है, अपने किसी बात का गुरूर चढ़ जाता है, तो हम सबको जाके बताते हैं अपनी विशेषता। तो वही नारद जी ने किया। नारद जी जाते हैं नारायण के पास, विष्णु जी के पास, कहते हैं कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, मैं महापुरुष हो गया हूँ, और मैं कुछ भी अब आसानी से पा सकता हूँ। जो काम पे विजय पा लेता है वो कुछ भी कर सकता है। तो यह सुन के विष्णु जी कहते हैं नारद से, काम तो भक्तहीन व्यक्तियों में आता है, आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी, ज्ञानी और वैरागी हैं। ये विष्णु जी की बातें सुन के घमंड और सर पे चढ़ जाता है। नारद जी विचरण करते हुए जा रहे होते हैं, तो विष्णु जी वहाँ एक लीला रचते हैं। लीलाधर है, नारायण है, मोहिनी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक लीला रचते एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। उस नगर को देख के नारद जी के मन में विचार आता है कि ये नगर इतना सुंदर है कि मैं देख लेता हूँ। वो जाते हैं वहाँ पे, उसके राजा से मिलते हैं। राजा उनको अपनी पुत्री से मिलवाता है। उसकी पुत्री को देख के, यानी कि राजकुमारी को देख के, उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इनसे विवाह कर लूँ। तो उनका स्वयंवर होता है, तो वो कहते स्वयंवर में जाने की इच्छा रखते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु, वहाँ की एक राजकुमारी मुझे बहुत अति सुंदर, मनमोहक लगी है, और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। विष्णु जी कहते हैं हाँ जाओ, लेकिन वो कहते हैं वो तो राजकुमार होंगे तभी तो वो स्वयंवर में मेरे को हिस्सा लेने दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो विष्णु जी लीला रचते हैं शिव के साथ। विष्णु जी नारद जी के मुख पे वानर का मुख लगा देते हैं।
विष्णु जी को जब ये मुख लगा देते हैं तो नारद जी प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में जाने के बाद जब राजकुमारी सभी राजकुमारों के सामने से जा रही होती है, तो जब वो नारद जी के सामने आती है तो वो हंस देती है। नारद जी को समझ में नहीं आता। नारद जी का भी मुख देख के शिव के दो गण उनका मुख देख के बहुत तेजी से हंसते हैं, जो नारद जी को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मैं तो एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं तो काम में विजय प्राप्त कर चुका हूँ, तो शिव के गण मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। तो वो शिव के गण को श्राप दे देते हैं। वो श्राप क्या होता है कि तुम ब्राह्मण के वीर्य से तुम्हारी उत्पत्ति होगी, लेकिन तुम्हारे कर्म राक्षसों वाले होंगे और तुम्हें वानरों की सेना और तुम्हें वानरों की सेना ही तुम पे विजय प्राप्त कर सकेगी। ये श्राप वो देके शिवगण को चले जाते हैं और शिवगण भी खुशी खुशी वो उनका श्राप ले लेते हैं और शिव के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये लीला थी शिवधर की और लीलाधर विष्णु जी की। अब क्या होता है कि वहाँ वो रास्ते में से जा रहे होते हैं तो नदी में अपना मुख देख लेते हैं। जैसे ही वो अपना मुख देखते हैं तो मुख में वो देखते हैं कि उनका मुख तो वानर का मुख है। उन्हें वो मुख अपना देख के विष्णु जी पे बहुत क्रोध आता है, क्योंकि अभिमान में चूर हो चुके थे, तो परमपिता परमात्मा पे उनमें क्रोध आ गया। वो विष्णु जी के पास जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि हे नारायण, तुमने ये मेरे साथ क्या किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे आज मैंने एक स्त्री का वियोग सहा है, ऐसे ही आपको जो अति प्रिय स्त्री है आप उसका वियोग सहेंगे और उस वियोग से आपको निकालेंगे वानर, क्योंकि आपने मेरा वानर का मुख बनाया। तो ये कथा आपको क्या याद दिलाती है कि विष्णु जी को श्राप दिया नारद जी ने। वानर यानी कि जब सीता का हरण करता है रावण, तो कौन होता है, शिव हरण कर लेते हैं, तो वानरों की सेना यानी हनुमान के रूप में वो सारी सेना सीता जी को वापस दिलवाती है। और जो शिवगण जिनको श्राप मिला होता है कि तुम ब्राह्मण कुल में और ब्राह्मण के वीर्य से पैदा होगे, लेकिन तुम्हारे कर्म राक्षस वाले होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि वो हैं रावण। जभी तो रावण शिव भक्त है, क्योंकि वो शिव गण है, वो शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अभिमान इतना ना चढ़ जाए कि हम ये देख ही ना पाए कि हम किसको श्राप दे रहे हैं। और शिव तो शिव हैं, वो अपनी लीलाओं से हमें कैसी कैसी शिक्षा दे जाते हैं, वो हमें समझ में बहुत देर से आती है। ये कथा मैंने आपको कही, आप सुने और आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना मैंने मेरे कहने में प्राप्त हुआ है। ये उतना ही फल आपको प्राप्त होगा जो आपको पढ़ने से मिलता है। ऐसे ही रोज़ हम शिव की कथाएं लेकर आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी शिव पुराण की हर रोज़ एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।